नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए और आप सबका जुड़ने के लिए। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं? मुझे किसी ने पूछा कि आप जीवन के बारे में क्या जानते हैं। मैं कहा जी मैं G2 के बारे में तो जानता हूं, हमारी कॉलोनी के पीछे ब्लॉक है विकासपुर। पर यहाँ जीवन की बात हो रही है। हमारे जीवन में हम पैदा होने के बाद से बड़े सादे तरीके से सिस्टम में चलते रहते हैं कि यार मस्ती चल रही है, जब तक मस्ती चल रही है जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, एकदम मजे मजे में लाइफ चली हुई है, कहीं कोई झंझट लफड़ा नहीं है। पर समय बीतता है और उसके बाद हम सोचते हैं यार अब जीवन हम चलाएंगे। एक मैं डेवलप हो जाता है। पहले बच्चे से मम्मी कहती है बेटा भूख लगी, तो बच्चा अपना नाम लेके खुद बोलता है मम्मा टिंकू को भूख लगी। कुछ समय कुछ उम्र के बाद वो सीख जाता है और कहता है मुझे भूख लगी। तो जो इसका मैं है वो समय के साथ डेवलप होता है। उसके पश्चात धीरे धीरे जितना ज्यादा मैं काम पे लग जाता है उतना ज्यादा धीरे धीरे समय के अनुसार मन के रोग लगने लगते हैं और तन के रोग लगने लगते हैं। जीवन का मतलब था मस्ती, मजा, सफलता, और होने लग गए रोग मन के और तन के। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यार बीमार पड़ने, तंग होने, परेशान होने के बाद हम लोग हताश हो जाते हैं और हमारे जीवन की समस्याएं लगातार बढ़ती चली जाती हैं। तो यार एक सुंदर जीवन की कल्पना के बाद हमारे जीवन में बड़ी बुरी मौत होती है। यानी कि सुबह होती है और उसके बाद जब शाम का समय दोबारा से आता है तो पता लगा वो दिन मर गया। कई बार बचपन में ऐसा होता था, दिन जिंदा रहा करते थे, बहुत मजा आता था जीने का, और क्या बेसुध सोते थे, और अब तरस जाते हैं जीने को, सोना गया भाड़ में। इसके लिए प्रॉब्लम कहाँ है हमारी? स्वस्थता की। आज हम स्वस्थ होने के लिए इसी क्लास को कर रहे हैं जिसके कई आयाम, कई डायमेंशंस निकलेंगे। नाम रखा है हमने स्वयं। स्वयं मैं का वो हिस्सा है जो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ, स्वस्थ शब्द से स्वास्थ्य बना है। स्वस्थ का अर्थ क्या मानेंगे हम? स्वस्थ का मतलब है स्वयं में स्थित, यानी कि मैं खुद में बैठा हूं। स्वयं में स्थित को क्या समझेंगे? एक व्यक्ति है, वो लेट गया है, वो कहां कहां है? वो थोड़ा सा है कल में, थोड़ा सा है पैसे में, थोड़ा सा दिमाग उसका चल रहा है बच्चों को लेकर, थोड़ा सा मकान बनाने में, थोड़ा नाम कमाने में। इस सब तक कोई स्यापा नहीं था बचपन में। मकान में, नाम में, कितनी चीजों में हमारी बुद्धि घूमती दौड़ती रहती है और अपने जीवन के अंदर हम स्वयं में स्थित नहीं होते, स्वयं में नहीं रहते। तो हमारी जिंदगी की लड़ाई क्या होती है? यार स्वस्थ चाहिए। अब छोटे बच्चे का दिमाग कहीं नहीं होता और ज्ञानी का कहीं नहीं होता, तो वो स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होता है। गजब की नींद आती है उसे और गजब के तरीके से उसके काम चलते हैं। अब ये स्वस्थ कैसे होना है, ये हमारी सारी मुख्य लड़ाई है। क्योंकि प्रॉपर्टी ली है वो स्वस्थ नहीं है, उसमें झगड़ा है। पैसा लिया है वो स्वस्थ नहीं है, उसमें टेंशन है। बीवी आई है, पति आया है, उनसे रिश्ता स्वस्थ नहीं है। ये सब कुछ ठीक कैसे किया जा सकता है? कैसे हम नौकरी पालें? कैसे हमारे को भय से मुक्ति हो? किस तरह से हम जान ले सब कुछ? चक्कर क्या है? दिमाग परेशान कब होता है? दिमाग भंडा रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे, क्योंकि उत्तर नहीं मिल रहा। अगर आपको पता चल जाए शाम 5 बजे ये काम हो जाएगा, आप शांत हो। अब आपको पता ही नहीं यार बच्चों की फीस कहां से देंगे, अगले साल बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, टेंशन टेंशन चल रही है। तो स्वयं में स्थित होने का मतलब आपको सारे आंसर पता है। कितना बड़ा जादू है, इतनी जबरदस्त इंट्यूशन हो जाए कि आपको सारे आंसर पता हो। और उसके लिए क्या करना होगा? आपको स्वस्थ होना सीखना है, स्वयं में स्थित होना। स्वयं में स्थित होना क्या मतलब है? ये आप जागे हुए हो, ये आप सोए हुए हो। सोए हुए में आप अपनी बॉडी में हो, जागे हुए में आप अपनी बॉडी में हो, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर के मानसिक ऊर्जा 1000 जगह फैली हुई है जागी अवस्था में। और सोई अवस्था में बड़ा रेयर होता है ये सब छूट छाट के रात को हम खर्राटे मार लेते हैं। खर्राटे मारने वाले पति से वैसे बीवी दुखी होती है, उसे ये नहीं पता ये स्वस्थ रहेगा, और वो खुद खर्राटे नहीं मारती, खुद दुखी रहती है, बीमार पड़ जाती है। जो व्यक्ति जागी अवस्था में भी स्वयं में रहता है उसे ज्ञानी कहते हैं। ये बुद्ध है। बुद्ध हो जाने का मतलब क्या? कि आप जागी अवस्था में भी जागे हुए हो। बड़ी अजीब सी बात है। जागी अवस्था में हम अक्सर सोए होते हैं, सोई अवस्था में जागे होते हैं, सोए ही नहीं होते हैं, जागे रहते हैं। जो जागी अवस्था में भी जागा हुआ है। जागी अवस्था में सोने का मतलब क्या हुआ? जागी अवस्था में सोने का मतलब हुआ कि हम बैठ करके कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं दिन दुनिया में। हम माया के जाल के बारे में सोच रहे हैं। बड़े अजीब से माँ बाप होते हुए, बस बहुत सारे आते हैं ऐसे फोन या मिलते हैं लोग,
कि जी हमारे बच्चों का क्या होगा, जी कितने साल के बच्चे हैं, जी 30 साल का हो गया बेटा, हाँ जी 35 का हो गई बेटी, जी बहू है उनके बच्चे। वो बच्चे नहीं है, बड़े हैं और हम उनकी टेंशन कर रहे हैं। हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्या वो नसीब लिखा के नहीं लाए? अक्सर माता पिता परेशान है, बेटा बड़ा हो गया जी सुनता ही नहीं है। तो अपना बेटा क्यों सुनेगा? पड़ोसी का तो सुन लेता है क्योंकि वो इज्जत करता है, साथ वाला तो सब जानता है, रहने वाला आपके सीक्रेट से नाउ, और उससे तो आपको दुखी होना ही है क्योंकि आपने अपने जीवन में उसको बिन मांगे फ्री फंड में सब दिया है। उसको अधिकार मिल गया, यार ये तो मिलना ही है। अब उसको उसके नसीब पे छोड़ने की हिम्मत नहीं है। लगता है यार इसका कुछ होगा, ये बर्बाद हो जाएगा क्योंकि मैं तो जीवन में कुछ कर ना सका खास, मेरे मरने के बाद ये मेरा हिस्सा है, ये कुछ कर जाएगा तो मानसिक इज्जत रहेगी, मन में चैन रहेगा, नहीं तो संताप रहेगा मरने के बाद कि हाई ये ना कर सके। हम अक्सर जागी अवस्था में क्या कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच ही नहीं रहे। मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे मरूंगा, मैं कितना स्वस्थ हूं, मैं कितना मस्त हूं, मुझे ये पता ही नहीं। और जागे जागे हम सो रहे हैं, एक कर्जा उतारने के चक्कर में परेशान है, बच्चे के एडमिशन के लिए दुखी हैं। ये सो जाना कहते हैं। जब आप जागे हुए हैं और स्वयं के बारे में सोच रहे हैं, स्वयं के बारे में जान रहे हैं, उसे बुद्ध हो जाना कहते हैं। जब आप जागे हुए भी स्वयं को जान रहे हैं, ऑटोमेटिकली रात को नींद ठीक आएगी। ये ऑटोमेटिक है। और रात को पिछली क्लास में पूछा गया था कि हम रात को जागते हुए कैसे सोएं या सोते हुए कैसे जागें, यानी कि हम कैसे जाने कि क्या सपने आ रहे हैं, हमें कैसे पता चले। जब ये आपका बुद्धत्व की स्थिति थोड़ी 2 पैसे भी हो जाएगी, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा प्रोसेस कि आपको रात को सपने आ रहे हैं, डरावना सपना आ रहा है और आपको पता है यार ये क्या डरावने सपने दे रहा है मुन्ना, चल यार दफा कर, सो जाते हैं। अब कमाल कमाल की बात होगी और आपके जीवन के अंदर आपको पता होगा कि क्या हो रहा है। ये इसी कंटेंट में मौन की बात आती है। हम संबंध वाणी में मौन की बात करते हैं कि स्वयं केतु को मौन करवा सकता है, वाणी के लिए, कर्म के लिए, मानसिक मौन के लिए। ये इसी को थॉटलेसनेस कहते हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात की है कि हम मौन की बात करेंगे इस संदर्भ में कि जब शब्दों का मौन हो जाता है, शरीर का मौन हो जाता है, तो मानसिक मौन कैसे होगा। ये बड़ी सुंदर बात है। मानसिक मौन शब्द को हम समझेंगे, मानसिक मौन, इसे हम मेडिटेशन कहते हैं। हम क्लास में आज ये बात भी करेंगे बीच में कि मेडिटेशन करनी कैसे। ये बहुत बड़ा स्यापा है लोगों का, यार मेडिटेट करना है, मेडिटेशन नहीं होती। मेडिटेट करती है सारी दुनिया। फॉरेन में मेडिटेशन रूम्स बनाते हैं लोग, अब तो मेडिटेशन रूम्स क्लब्स में बनने लग गए हैं कि यार मेडिटेट करना, साला करना क्यों पता नहीं। मिरर न्यूरॉन्स लोगों के जुड़ के कहते हैं मेडिटेट करो, सारे इकट्ठा आ जाओ। किस लिए करना है ये बात करेंगे अभी हम। तो जो हमारे जीवन के अंदर स्वस्थता की बात है वो ये है कि हम सोए हुए भी जाग रहे हैं और जागे हुए भी जाग रहे हैं। अब ये सोए हुए जागना और जागे हुए जागना क्या होता है इसकी बात करते हैं हम। एक महाराज थे, वो अपने बच्चों को सिखाया करते थे कि बेटा जागृत अवस्था में आओ, बेटा जानो, जीवन को जानो, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, आनंद रहेगा। कहते महाराज सब पता नहीं आपके अंदर से कैसा तेज निकलता है, क्यों ऐसा है? आप महाराज क्या करते हो? बेटा मैं खुद में रहता हूँ। यार महाराज जी खुद में कैसे रहते हैं, जरा बताओ तो कौन सी जगह रहते हैं, हमें समझना है। बोले बेटा जागना होता है। बोले क्या करेंगे? महाराज आज रात को बताओ, आज रात को कैसे जागेंगे, हम सोए सोए कैसे जागेंगे? बोले बेटा ऐसे आंखें बंद करेंगे और मन में जागरण करेंगे। हम जानेंगे हम क्या कर रहे हैं, हम जानते जाएंगे, हमें नींद आती जाएगी और धीरे धीरे वो जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था दोनों साथ हो जाएगी। आधों ने तो कहा ये महाराज है पागल, और उनके आधों में से भी जो खास 10% थे उन्होंने कहा ये जो बाकी बैठे हैं ये महापागल है, सालों को समझ कुछ आना नहीं है, महाराज बाबा बेवकूफ बना रहा है इनका। तो उन्होंने कहा लेकिन यार भीड़ बड़ी जुटती है, बड़े यार धंधा बड़ा तगड़ा है यार, ये बताओ महाराज कहते हैं रात को जगाऊंगा मैं तुम्हें सोते सोते, ये कमाल की बात है यार। और महाराज ने नाम दिया इसका जागरण। बोले जागरण करना यार, जागृत अवस्था, जागृत अवस्था को जागरण कहते हैं। बोले ये करना है हमें, तो ऐसा करो यार हम भी जागरण करेंगे यार, रात को जगाएंगे बंदे को यार, सारी रात करेंगे ढोल नगाड़ा मस्ती यार, दीप ज्वलित करेंगे, लोग आएंगे ढेर और भजन करेंगे और जय माता की जय माता। आजकल माता का ही चलता है, माँ शेरा वाली ये तेरा शेर आगे, क्या धांस हुआ था। रात को शेर आता है, सोने नहीं देता, एक बंदे को नहीं सोने देता, हराम है कोई सो के दिखा। और जो जग रहे हैं गाली बक रहे हैं वो बक नहीं सकते यार, माता हमसे नाराज ना हो जाए, डर का धंधा तगड़ा। अब असली जागरण महाराज क्या कराते थे, रात के समय स्वयं में स्थित कराना सिखाते थे। अब ये इतनी अजीब सी मेडिटेटिव बात है, इतनी स्पिरिचुअल बात है कि इसको जब तक हम मानसिक रूप से समझेंगे नहीं, हमें पल्ले नहीं पड़ेगा और हम जागरण जागरण खेलते रहेंगे। रात की नींद हराम करके भगवान पे एहसान करेंगे, देवी पर, भगवती पर। आप समझेंगे
कि हमारे जीवन में 24 घंटे का समय होता है। इस 24 घंटे के समय के अंदर हमें 12% मुन्ना मन को समय देना है, 72% हमें शरीर को समय चुरा ही लेगा वो अपने आप, 6% हमारा अन्य लोगों के लिए समय होता है, 6% हमारा ज्ञान की बात हुई, और 4% है अग्नि तत्व। ये अग्नि होती है आकाश, वायु, जल, भूमि। अग्नि तत्व ये ईश्वर है। अग्नि का मतलब एक बैटरी लगी हुई है कुत्ते में, वो कुत्ते के शरीर के अनुसार उसके जीवन को चलाएगी। बिल्ली में बिल्ली के अनुसार चलाएगी, पुरुष में पुरुष को चलाएगी, स्त्री में स्त्री को चलाएगी। ये बैटरी यहां से स्वयं इग्नाइट होता है। बिजली कड़क जाती है, आकाश में जब दो बादल टकराते हैं बिजली बिजली होती नहीं है, पर उनके टकराने से एक नई चीज उत्पन्न होती है। तो जब बैटरी फिट हो जाती है ना, हमारे मन को जब शरीर देकर ईश्वर फिटिंग करता है तो उसका एक तत्व आता है 4%। इस बैटरी को आप ऐसा समझें, जिसकी बैटरी मजबूत है उस बूढ़े को बुढ़ापे में भी शरीर चल रहा है, और जिसकी कमजोर है वो 20-22 साल का लड़का भी बीमार होता है। जब जब हम बीमार होते हैं जीवन में, हमारी ये बैटरी वीक होती है। उस समय क्या करना होता है, हमें इस बैटरी के पास बिठाना होता है, स्वयं में रहना होता है। आपने देखा होगा सारे बीमार लोगों का डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है सुला देता है, बोले जाओ सो जाओ। सोने के बाद कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं करोगे, ना मामा के बारे में सोचोगे, ना चाचा के बारे में, ना बिजनेस, ना बच्चे, ना घर, ना परिवार। जो नौकरी कल तक बहुत जिम्मेदारी से आप निभाना चाहते थे, जिस मकान के लिए परेशान थे, वो सब मूल्यहीन हो जाएगा और आप डीप स्लीप में होंगे, सो जाएंगे, और ऑटोमेटिकली आप अग्नि तत्व को दोबारा रिस्टोर करोगे, जीवन ऊर्जा को, और आप स्वस्थ हो जाओगे। अब आप जब अपने शरीर को ठीक कर सकते हो, तो क्या आप अपने मकान, गाड़ी, पैसा, बंगला, नौकरी को ठीक नहीं कर सकते? उसमें स्थित होना सीखना है, उसकी बात कर रहे हैं आज हम। जैसे ही आप इसमें स्थित होंगे, आपका बिजनेस भी स्वस्थ हो जाएगा, आपका सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। पर पहले इसको समझेंगे टेक्निकली क्या है। ये 4% अग्नि, इसका भी समय है। ये हमने पीछे क्लास में बात की थी, इसको छोड़ दिया था क्योंकि ये उस समय इतना आवश्यक नहीं था, मुझे असल में पता भी नहीं था उस टाइम। लगभग 3 घंटे का समय मुन्ना का होता है, 18 घंटे 6 या 18, 1.5 घंटा इनका होता है। हाँ जी, मुन्ना का समय घटा दिया इसको। मुन्ना का समय 4 घंटे था। 4 था, मैंने घटा दिया। टैकल कर देते किसी को 4। चलो कोई बात नहीं, 21, 22, 23, 24 हाँ हो गए। अब ये जो एक्चुअली होता है 4% समय इसमें खा लिया गया है। ये समय 14 मिनट 40 सेकंड का होता है 1%। तो 4% होता है 14 का 4 गुना, लगभग मान के चलो 1 आवर टाइम। आप इसमें से 5-5, 10-10, 20-20, 25-25 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से जब घटा देंगे तो ये अग्नि का समय 1 घंटा निकलेगा। एग्जैक्ट लगभग 56 मिनट के आसपास है। आप मोटे तौर पे 1 घंटा रखें, यानी कि पूरे दिन के अंदर आपको जब अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखना होता है तो आपका अग्नि तत्व धीरे धीरे डिप्लीट होता है, घटता है, और आपका जीवन 1 घंटे का समय मांगता है आपसे इसके रिपेयर के लिए। जैसे उदाहरण समझेंगे, आप 25 साल के हैं और मस्ती का समय आपने बिल्कुल छोड़ दिया। इसे मस्ती का समय लेकर चले। जागी अवस्था में जब मस्त होते हैं तो स्वयं के साथ होते हैं, अपने में होते हैं, हमें भाड़ में जाए दुनिया लेना देना नहीं होता। आपने क्या किया, आपने अपने साथ 30 मिनट बिताए, मस्ती मारी, खेले कूदे, किसी के बारे में सोचा ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं करी। मस्त होना, आनंदित हो जाना है। आनंदित मीन्स आपने कुछ नहीं सोचा। आनंद की स्थिति आप ये लेके चले। एक्सटेसी का समय होता है जब सहवास होता है, उस समय 1 क्षण 2 क्षण के लिए ब्रेन शट हो जाता है और उसे ऑर्गेज्म कहते हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो छोटा बच्चा अक्सर ऑर्गेस्मिक होता है। वो अपना खेल रहा है, जब तक उसे ये नहीं पता मुझे कोई देख रहा है, वो उसी में लगा है, गंद मचा रहा है, खेल रहा है, पानी से खेल रहा है, छप छप कर रहा है, वो उस समय आनंद में है। आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं। कहते हैं ना, बुद्ध के पास शेर आया, उसे पता ही नहीं। उसे पता तो है लेकिन उसे पता ही नहीं, आया नहीं आया, शेर ने कुछ किया नहीं, पागल हाथी ने कुछ किया नहीं। अब हमें सारे समय, बंदों को तो सारे समय पता होता है देवी आ रही है, अब पता चल गया होगा। अब इसने 30 मिनट का समय दिया, ये रोज 30 मिनट देता था। एक्यूमुलेट होते 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 इसका ये हाल हुआ कि 26 साल की एज आते आते इसने अपने आप को कम से कम 50 घंटे नहीं दिए थे, जो एक्यूमुलेट हो गया 30-30 मिनट, कभी 35 दिए, कभी 18 दिए, कभी 2। तो इसके मान लो धारण है कि भाई 58 घंटे इस बंदे के एक्यूमुलेट हो गए, ये बीमार पड़ जाएगा। और बीमार पड़ने के बाद ये हॉस्पिटल में जाएगा,
या घर में रहेगा, इसे ऐसी दवाई दी जाएगी कि कई कई घंटे ये ऐसा सोएगा जो डीप स्लीप है, और कई घंटे, ये 56 घंटे 58 घंटे जब इसके रिपेयर टाइम इसमें सेट हो जाएगा, इसकी बॉडी सेट हो जाएगी, बिल्कुल फिट हो जाएगी एकदम, और ये स्वस्थ कहलाएगा। या फिर से आप बढ़िया हो गए यार, हेल्दी हो गए। हेल्दी को क्या समझेंगे आप? हेल्दी वर्ड में हील होता है, हील दाय, दाय लव दाय नेबर, अपने नेबर को प्यार करना, हील दाय खुद को हील करना। ये हेल्दी में भी वही है, ये शब्दों की कॉन्शियसनेस की बात है, और अपने में भी। तो आपने स्वयं को हील कर दिया, आप बिल्कुल ठीक हो गए। यही आपको मैं नौकरी में, काम में, पैसे में भी बताऊंगा सारा कुछ। अब ये होता क्या है कि इतने टाइम में हील क्यों होते हैं हम? बड़ी मजे की बात होती है। रात के समय जब हम सोते हैं तो अक्सर मन सोने नहीं देता, कुछ सोच रहा है, पैसा है, काम है, घर है, आपस में डिसअपॉइंटेड है, खुद से डिसअपॉइंटेड है, परेशान है, अपने बाप पे ब्लेम खेलते हैं, ब्लेम मम्मी की गलती, पापा की, बचपन में ये हो गया था, बड़े भाई ने ये नहीं करने दिया, साले बच्चों का स्यापा शुरू हो गया, अच्छा पति नहीं मिला, वगैरह वगैरह। अब उससे क्या होता है, मन को बड़ा चैन पड़ता है। मन कहता है ठीक है यार भाई, अपन तो साफ सुथरे यार, अपनी गलती कोई नहीं है यार, हमने बढ़िया से ब्लेम कर दिया सबको, सबकी ऐसी की तैसी, बड़ा संतोष मिलता है। अब इसके साथ क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर हम तो हो गए अच्छे, दूसरे हो गए बुरे, कल की डेट में हम फिर ब्लेम खेलेंगे, और ना बचत होती है यार, ऐसा है हमसे तो गलती हुई नहीं, ठीक कौन करेगा किसी को जिसको पता हो गलती है। हम खुद को ठीक क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये मान के ही राजी नहीं हमारी भी गलती हो सकती है। हम 101% ये मान के चलते हैं बाप की गलती थी, भाई की थी, बीवी की थी, पति की थी। भाई आपको यदि पता हो कि मेरी गलती है, आप उसे ठीक कर दोगे? आप खुद को ये जनवा के राजी जिस दिन हो जाएंगे गलती मुझसे कहीं हुई हो, 101% मेरे भाई के तौर पे, बहन होने के तौर पे, चाचा होने के तौर पे कहीं मेरी गलती है, आप उसे रिपेयर करने पे लग जाओगे। पर उसे मानने के लिए आपको ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा, और ब्लेम करना बंद करने का मतलब आपको दूसरों से लेना देना ही नहीं है। जब आपको दूसरे से लेना देना ही नहीं होगा, तब आप अग्नि तत्व के साथ रहना सीख पाओगे। ये क्या होता है, रात को जब हम सोते हैं तो 2 घंटे 3 घंटे, कभी कभी 1 घंटे में हमारी पूरी नींद पूरी हो जाती है। कभी कई बार मुझे मैसेज आते हैं लोगों के, अभी रिसेंट आया कि जी 3 बजे मैं सुबह, आधी रात को हो, मैं उठ गया और उसके बाद तो ऐसा लगा नींद पूरी है। मैंने तो बड़ा हैरान हो गया। मैंने कहा हैरानी की बात नहीं है, दिन में आप आधा घंटा सोते हो, ऐसा लगता है ताजा हो गए, क्योंकि आप पावर नैप कहते हैं, डीप स्लीप हिट करते हो खटाक से। आप रात को 8 घंटे में भी ढंग से उसको हिट कर जाओ 4-5 बार, तो रॉकेट है लाइफ। क्योंकि उस समय आप क्या करते हैं, हल्के हो जाते हैं, बॉडी की टेम्परेचर डाउन हो जाती है। ये हमारा शरीर सो रहा है, इसकी टेम्परेचर डाउन हो जाती है, हार्ट बीट रिलैक्स हो जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम सारे के सारे स्मूथ हो जाते हैं, और उस दौरान में बॉडी जितने हार्मोन्स बना सकती है, वॉश ऑफ कर सकती है, वो सब करती है। तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसको काम कर कौन रहा है? हम सो गए। कभी सोचा है ये कौन कर रहा है? जब हम मन के बोझ से हट गए, औरों के बोझ से हट गए, तो प्रकृति, परमात्मा काम पे लग जाता है। एक आदमी को 24 घंटे मिले और वो एक ही जन्म में अरबपति बन गया। कैसे बना? यार परमात्मा का हाथ है, गारंटी है भाई, हो ही नहीं सकता। बाकी को 24 घंटे मिले, वो रिक्शे वाला के रिक्शे वाला है, उसको परमात्मा का हाथ नहीं मिल रहा। पैसे वाले ने कैसे सीख लिया अरबपति बनना? परमात्मा से करवा रहा, नौकरी पे रखा। और कैसे? वो कहते हैं ना यार बड़ा काया आदमी है भाई, साला सोता भी कैसे होगा रात को? वो सो जाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो स्वस्थ भी रहता है। और बड़ा धर्म काम करने वाले, बड़े मंदिरों में बाहर पानी के प्याऊ लगाने वाले बीमार पड़े होते हैं, बड़ा भारी लफड़ा ये। क्योंकि प्रकृति को काम करने देते हैं। प्रकृति परमात्मा है। रात के समय आपकी सारे जीवन की काम की, कई बार रात को हम सोते हैं, सुबह पैसे चाहिए, पैसे नहीं है, मर जाएंगे, कोई अरेंज करा देता है सुबह सुबह। यार ये कौन है यार, कौन लगाया काम पे? ये परमात्मा को रोज रात को हम कैसे हेलो करें? स्वयं है ये परमात्मा, मैं ही तो हूं। ये वो वाला मैं जो परमात्मा का तत्व है, उसका हिस्सा है। पिछली क्लास यदि याद हो सबको तो उसमें बताया गया था ये अल्फा प्लेन है। तो ये परमात्मा काम पे लग जाता है। जब व्यक्ति को ऑपरेशन करना होता है, उसे डीप स्लीप में डालते हैं, उसको इंजेक्शन ठोक देते हैं और सुला देते हैं। वो सो जाता है, उसको काटते हैं, चीरते हैं, फाड़ते हैं, आरी चलाते हैं, हड्डी काट काट के जोड़ देते हैं,
यार कमाल की बात है, जिस समय वो खुद कुछ नहीं कर रहा, इसका मतलब परमात्मा उसकी कटी हड्डी जोड़ देता है, दिल बदला सेट कर देता है, लिवर बदल जाते हैं, किडनियां बदल जाती हैं। इसका मतलब आपको डीप स्लीप में जाते ही, जैसे ही आप स्वयं में आते हैं और बाकी सब सोचना बंद करते हैं, परमात्मा आपके लिए काम पे लग जाता है। उदाहरण है, जिसकी नौकरी छूट गई, अगर वो एक रात ऐसी सो गया कि यार परवाह ही नहीं है मुझे, अगले दिन मिलेगी, गारंटी है। पर अब इतना बड़ा भोंदू कैसे बने, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भोंदू बनने के बारे में बताऊंगा, पर मकसद समझने का यह है कि जब प्रकृति काम पर लग गई तो आपके बड़े से बड़े ऑपरेशन सफल हो जाते हैं। ये चमत्कार है। ये डॉक्टर क्या कहता है आखिर में, बस जी अब अगर भगवान पे छोड़ दीजिए, हमने तो सारा वो नसें जोड़ दी जी, नाड़ियां जोड़ दी, हमने डायलिसिस कर दिया, हमने दिल की नसें जोड़ दी। अब हमारी समस्या ये रह जाती है कि भगवान काम पे लगा कि नहीं। भगवान कब लगेगा? भगवान आके कभी नहीं कहेगा अरे बाजू हट, भगवान कहेगा तुम हटोगे तो मैं हूं ही। हमारी समस्या हल नहीं हो रही, रोज समस्या आ रही है, हर संडे दुखी होते हैं, रोज सुबह न्यूज आती है काम खराब हो गया, रात को लगता है पैसे नहीं है, अगले दिन कोर्ट कचहरी हो गई। यार कब होंगे दिन खत्म? क्योंकि हम हट ही नहीं रहे। फिर हम जानते हैं एक दिन किसी से बात करके खोपड़ी खराब हो रही जी, मैं पागल हो रहा हूं। एक दिन ऐसा आता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, वो बैठ के सोचता है यार मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, यार मुझे लग रहा है मेरे दिमाग फटने वाला है। अब वो बंदा बोल रहा है मुझे लग रहा है मेरा दिमाग पागल हो रहा है, उसका स्वयं ऑन हो गया है। अभी अभी उसे पता चला है कि मेरे पास मेरा एक दिमाग है जिसको मैं रीड कर पा रहा हूं, जो फट जाएगा। अभी तक तो फट रहा था रोज। इसका मतलब रात को वो 20-25 मिनट तो प्रकृति को काम करने देने का समय लिया है उसने। इसे कहते हैं अगले दिन जुगाड़ हो जाता भाई। वो जुगाड़ हो रहा है। अब उसकी कमाई कैसे हो? यानी कि उसने कुछ ऐसे हालात रात में बनाए हैं, ये जागृत अवस्था भी बताऊंगा, अभी रात का बता रहा हूं। उसने रात में ऐसी अवस्था के हालात बनाए हैं कि कल सुबह उसके 20-30% काम हो गया और फिर से समझ आ गए भाई बच गए, थोड़े से बच गए यार, कुछ तो नौकरी मिली, 10,000 की ढूंढ रहा था भाई, 2 की तो मिली, कुछ तो मिला, क्योंकि प्रकृति काम पे लग गई। परमात्मा ने उसकी जोड़ तोड़ करने शुरू कर दी। अगर वो पूरी रात में भी ऐसे हालात बना दे कि साला परवाह ही नहीं मारनी, ये डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, उसने टांग काटी, दोबारा हड्डी ली, स्क्रू जोड़े और बंदे को सेट करके फिर भेज दिया। उस दौरान उसे पता लगे मेरे हड्डी पे आरी चल रही है, मर जाएगा वो, दर्द के मारे सच में मर जाएगा। लेकिन कहा डॉक्टर क्या करते हैं उसे कहते हैं इसको साले को काट दो, दुनिया से काट दो, खड़ा एक इंजेक्शन ठोका गया। कितनी मजेदार विचित्र बात है, उसका वो ऑपरेशन ठीक है। ऐसे ही ऐसे व्यक्ति का जुगाड़ हो जाता है और उस दिन वो रियलाइज करता है, उसका स्वयं ऑन होने के बाद वो रियलाइज करता है यार मुझे लगता है मैंने बेवकूफी कर दी है। जब बेवकूफी की थी तब उसी ने की थी, किसी ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? स्वयं ऑफ था, स्वयं ऑन हुआ, उसने रोक दिया। अक्सर गलत डिसीजन लोग नहीं लेते, क्यों? स्वयं ऑन होता है। वो कहता है नहीं ये ठीक नहीं लग रहा यार, नहीं करेंगे। बाद में कहता है क्या बचे भाई उस दिन, कसम से यार वो डिसीजन मेरा गलत हो जाता ना भाई, मैं तो बर्बाद था। मेरे भाई ने ले लिया, वो गया, वो कूड़े में गया। आपका स्वयं ऑन होते ही सबसे पहले आप ये रियलाइज करना शुरू करते हैं मुझे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आपको पता होता है मुझे गुस्सा आ रहा है, सब मन कर रहा है इसका सिर फोड़ दूं, लेकिन मुझे पता है मेरा मन कर रहा है सिर फोड़ दूं, मुझे बहुत जोर से इच्छा हो रही है अगले के पैसे चुरा के भाग जाऊं, लेकिन मुझे पता है मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सर हमें जो आप बता रहे हो ये हमें पता लग जाएगा तो हम स्वयं ऑन हो जाएगा। आपकी शादी हुई है? यस हो गई, मुझे पता है। आपकी बीवी है? यस है, मुझे पता है। आपकी बीवी से लड़ाई होती है? कभी कभी होती है, तभी तो टिके हुए हो। हमेशा होती तो अब तक तो झाड़ मार देती वो। आपकी कभी कभी लड़ाई होती है, क्यों होती है? क्योंकि जब आप लड़ते हो तो आप कर शुरू हो जाते हो, तूने ये किया, तूने वो किया, मैंने ये किया, ऐसे करता है, तूने ये किया, मैंने वो किया, ऐसे ठीक है, ताली ताली, तूने ये किया, तूने वो किया, मैंने किया। कई बार आप लड़ते नहीं क्योंकि आपको लगता है कोई फायदा नहीं है बोल के इसको, यार नहीं यार छोड़ दो यार, मैं बेकार में गुस्सा करूं। बोल के फायदा भी तो होता है। उदाहरण दे रहा हूं मैं एक बार का, उदाहरण पत्नी की तरफ से मत बोलो, ये उदाहरण दे रहा हूं। तो उस समय क्या होता है, आप गुस्सा अवॉइड करते हो, लड़ाई अवॉइड कर देते हो। आपकी पत्नी भी यही काम करती है, ठीक है, अक्सर ऐसा होता है। हाँ जी, आप जो बता रहे हो कि वहाँ से वो थॉट से आप पीछे हट जाओ, मतलब टेम्पररी एक डेट ले लो कि मतलब वो चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी।
जैसे नींद हम टेम्पररी डेथ लेके बॉडी और माइंड फ्रेश हो जाता है, हाँ। वैसे ही कोई इशू हो गया तो वहाँ पे हम टेम्पररी डेथ लेके शांत हो जाए कि उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाए, ऐसे ही ना। ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी तौर पे हम उस चीज को छोड़ दें तो उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। ऐसा होता है अक्सर, कुछ समय रुका जाता है, पर मकसद कहने का है, पहले मैं आपको सिम्टम बता रहा हूं कि आप कब इस स्वयं के साथ जीने के लायक स्थिति में आओगे। जागृत अवस्था 24 घंटे के दिन में भी है, मैं सोए की बता रहा हूं अभी। तो पहला सिम्टम, पहला आपको लक्षण ये दिखेगा कि आपको पता है आपको गुस्सा आ गया है, आपको गुस्सा कर दिया तो आपको पता ही, अब आपको पता चलने लग गया मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे ही आप ये करोगे आप हाजिर जवाब हो जाओगे, आपको पता होगा क्या बोलना है। कपिल शर्मा हमारे यहाँ मशहूर है, वो हाजिर जवाब है। उसको कहां से आते हैं आंसर? ओशो है, सदगुरु, इनको कहां से आते हैं आंसर? कहां से आते हैं? अल्लाह ऐसा क्या खास है खोपड़े में? दिस इज कॉल्ड जागृत होना, जानना। अंदर से बता देता है कोई आंसर, बाकी लोग बैठे रहते हैं पता नहीं। फिर जिनको नहीं आते वो कहते हैं वाह यार क्या बात है यार, अगले ने क्या यार, भाई जवाब नहीं, भाई सेकंड नहीं लगता यार। ऐसे क्यों है? कौन है लोग? उन्होंने अपनी जागृत अवस्था उस स्टेज के लिए अच्छी कर रखी, जहां नहीं कर रखी दुखी वहां वो भी होंगे, उनके जीवन के दुख कहीं और आएंगे। बुद्ध जैसे ने जागृत परमानेंट हो लिया, उसको परमानेंटली शांति है। जो परमानेंट शांति है वो ही आनंद है आपके जीवन। जो 12% हमारा जो आप भाग्य बताते हो उसका भी तो कुछ रोल होता होगा ना हमारे गलत डिसीजंस लेने में। हाँ, इन्होंने बोला जो 12% हमारा मन होता है, जो भाग्य है, उसका भी तो हाथ होता है हमारे गलत डिसीजन लेने में। सिर्फ उसी का हाथ होता है और उसका हाथ रहेगा, वही सही भी लेता है, वही गलत भी लेता है, वही गाड़ी भी देता है, वही गाड़ी से एक्सीडेंट देता है, वही विवाह कराता है, वही दुख देता है, वही पैसा देके उसी पैसे को डॉक्टर को दिलाता है, सब वही कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आपको जिस दिन ये पता लगने लग जाएगा ना कि भाई गाड़ी ली है और इसके तेल पानी इतना महंगा है और आप इससे शोषा नहीं करोगे, आप इससे अहंकार नहीं करोगे, तो वो गाड़ी आपकी स्मूथ चलेगी। आप जिस दिन ये जान लोगे गाड़ी है, ये ईश्वर ने दी है, कृपा है, उसकी प्रसाद है, उस दिन से आपको ड्राइवर भी अच्छा मिल जाएगा और चोरी भी नहीं करेगा। जिस दिन तक आप कहोगे नहीं भाई मेरी गाड़ी है, मेरी टॉर है, मेरी टशन है, उस दिन से आपकी गाड़ी के पंगे भी शुरू हो जाएंगे। मैं और मेरा कुछ नहीं है, मुन्ना ने दिया, मुन्ना छीन लेगा। आपको जीवन किसने दिया? परमात्मा ने दिया। आपको जीवन छीनेगा कौन? परमात्मा छीन लेगा। आपके पास सामान आए, चीजें आई, किसने दी? परमात्मा ने दी, मैंने नहीं ली। आपकी चीजें वो छीन भी जाती हैं, कौन ले जाता है? परमात्मा ले जाता है। आपको बीवी किसने दी? परमात्मा ने दी, पर छीन ना पाएगा। एक ही अपवाद है, एक ही अपवाद है। क्वेश्चन सॉरी सर, ये ना एक रियल लाइफ एग्जांपल में ले रहा हूं। जैसे मेरा फ्रेंड है, उसका भी डिवोर्स हो गया, मतलब ठीक ठाक थे आपस के अंदर, कोई जो भी इनका ईगो क्लैश हुआ, जो भी है अलग हो गए, वो भी सड़ता रहेगा, वो भी लेडी भी सड़ती रहेगी, पर ये आपस में वो नहीं करेंगे। अब ये कोटा बीच में आएगा, ये 12% का जो इन्होंने इनका जो डिसीजन लेने का वो था वो गलत हो गया, या ये ईगो साइड रख के बात कर सकते हैं, या क्या है? ज्यादा प्रेम कर लिया ना, और फालतू प्रेम, फालतू ज्यादा प्रेम। आपकी बात लेके वापस इस पर आता हूं मैं। जब हम किसी व्यक्ति से ये कहते हैं कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, तो प्रेम की एक लिमिट है। मैं दान करता हूं, कोई कहता है भाई मैं काम करता हूं, लिमिट है ना। आपके शरीर ने ही थोड़ी देर में कह देना प्यास लगी है पिलाओ, आपके शरीर ने कह देना मुझे सोना है, पेट कहेगा भूख लगी है, इंद्रियां है ना, बहुत सारा सिस्टम है अंदर अपने आप ही। अब आप कह रहे हो खाना है, बहुत मजेदार है खाना, वेरी टेस्टी। अब आपको दुनिया का सबसे टेस्टी खाना दे दिया गया, आपने खाया, अब आपने फालतू खाया और ज्यादा खाया और खाया और खाया और खाया, आपकी बॉडी फट जाएगी, आपका मैं फैट बढ़ जाएगा, आपके अंग किसी ना किसी अंग पे लोड पड़ जाएगा, भाई लूज मोशन हो जाएंगे, खट्टी डकार, एसिडिटी, अल्सर, कुछ ना कुछ होएगा। अब उस भोजन को आप भोग नहीं पाओगे। आपके पास भोजन तो बहुत है, आपके पास 400 पिज्जा है, आप कितने पिज्जा खाओगे? 2 खाओगे, भोग तो नहीं पाओगे ना। एक्स्ट्रा को कोई भोग नहीं सकता, तो क्या करोगे? पिज्जा से आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, दफा करेगा, फेंक होगा, ठीक है ना। ऐसे जो व्यक्ति ज्यादा धन एक्यूमुलेट करते हैं, और चाहिए 1 करोड़, भाई 2 करोड़, भाई 200, भाई लाख करोड़, कितना भोगोगे आप उसे? भोग जो ज्यादा और की इच्छा की चीज आती है उसे हम कभी नहीं भोग पाते, वो भोग ही नहीं सकते। ऐसे ही जब ज्यादा प्रेम करते हैं ना, मैं तेरे लिए पागल हूं, मैं दीवाना हूं, ठीक है अच्छी बात है बहन, पर कितना? एक लिमिट से ऊपर क्या पागल होना है क्या? आपने ध्यान दिया होगा श्री फरहाद, लैला मजनू, रोमियो जूलियट ये मिल ना सके, क्यों?
बहुत ज्यादा प्रेम था, इतना ज्यादा प्रेम था कि वो भक्ति बन गया। आप भक्त शब्द समझते हैं? भक्त भगवान का होता है ना, भगवान मिलता है। भगवान का मतलब, भक्त का मतलब कि अब ये मिलेगा नहीं। भगवान मिलता नहीं है किसी को, भक्त को तो कभी नहीं मिलता। वो कहते विलीन हो गए, मैं कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्णमय हो गई, उसको कृष्ण मिले थोड़ी, वही कृष्णमय हो गई, ये शब्द कहे जाते हैं। क्योंकि भक्ति मीन्स टू मच, उसे भोग ना सकोगे। जब भी कोई चीज के लिए टू मच बोलोगे, टू मच चाहोगे, टू मच पीछे पड़ोगे, भोग ना सकोगे। जिस सास ने अपनी बहू की तारीफ करनी शुरू कर दी, हाय बड़ी अच्छी है मेरी बहू, बड़ी भी है, अच्छी भी है और बहू भी है, यार ये कैसी बात है। 15 दिन के बाद वो उसकी बुराई करती नजर आएगी, क्योंकि 15 दिन से यार यही कर रहे हो तुम, पिज्जा खा रहे हो, अबे टॉयलेट कब जाओगे। कुछ कुछ बुराई भी साथ में होनी चाहिए, कुछ कुछ होता है, नहीं बोला था मैंने ये ना सोचना। इसलिए फालतू प्रेम के चक्कर में जिंदगी नर्क होती है। इसलिए जो पति पत्नी लड़ मरे फालतू प्रेम में, वो भी सड़ रहा है, वो भी सड़ रही है, वो बेवकूफ है, प्रेम करने नहीं आता। और चाहिए बहुत ज्यादा ऐसे लगता है दोनों के सर पे ईगो चढ़ी है। आप किसी से बात करके देखो, हाँ, कल ये भगवान है आपके लिए, ये मेरा माय हस्बैंड, वो अपनी वाली फोटो लग रही है फेसबुक पे, ये हो रहा है और इंस्टाग्राम पे शो ज्यादा लग गई ना फोटो, ज्यादा फोटो नहीं लगानी चाहिए। सबके साथ होता है, मेरे को बहुत आते हैं फेसबुक के पीड़ित। ये जो फेसबुक पे रहते हैं वो स्वयं में स्थित नहीं रहते, वो बाहर की दुनिया में स्थित रहते हैं, वो दुनिया को दिखाते रहते हैं हम तो ऐसे लग रहे होते हैंगे, पर वो होते कैसे हैंगे बस कोई हमसे आके पूछे हैंगे। इसलिए जब आप अपने आप में प्रकृति को कार्य करने देते हैं तो परमात्मा आपके काम कर देता है। और आप जब घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, हाँ मेरा बिगड़ गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं, तो इसका मतलब अभी आपका स्वयं ऑफ है और आपको ये पता ही नहीं चल रहा, यार मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे। फिर मुन्ना क्या सोच पाता है, पैसे लुट गए तेरे, अब तू तबाह हो जाएगा, तू सड़क पे आ जाएगा, तेरी गाड़ी बिक जाएगी, तू बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, तू आत्महत्या कर ले। वर्स्ट केस सिनेरियो सोचवा देता है वो और कहता है तबाह करो। पति पत्नी की बात करते हैं, पति घर जाता है, पत्नी घर में है, लड़ाई शुरू हो गई, किसी बात पे हो गई, भाई लड़ेंगे, अब प्यार तो बहुत हो लिया, अब लड़ेंगे, बचे हुए लड़ाई बची है, अब लड़ रहे हैं। असल में वो लड़ते इसलिए नहीं कि दूसरे की बुराई कर रहे हैं, वो इसलिए लड़ते हैं तू मुझे प्यार नहीं करने देती, तू मुझे प्यार नहीं करने देता। मन में प्रेम की इच्छा है लेकिन शिकायतें खत्म नहीं होती। प्रेम को वो चाहते हैं दे, जबकि प्रेम होता है तेरा, दे डाला तेरा हो गया। जैसे वाला चाहोगे, मतलब जैसे होगे वैसे वाला आपको मिलेगा, जो आपकी वाला क्लास थी, वो वाला जैसे हम होंगे वैसे वाला मिलेगा, वही चीज आकर्षित हो जाती है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, हमने अपने जीवन के अंदर उस पत्नी के साथ उतनी लड़ाई कर बैठी जिससे हम प्रेम करते हैं कि हमने अपने संबंध का सत्यानाश कर दिया। अगर मैं अपने में ही स्थित हूं और पत्नी अपने में ही स्थित है तो काय की लड़ाई है, कोई लड़ाई है। जिस पत्नी ने घर की रामायण जाके पति को सुना दी और पति ने बाहर की रामायण पत्नी को सुना दी, अब लड़ेंगे लो, इसका उससे कोई, वो अपने में स्थित है और मैं अपने में स्थित हूं, तो फिर प्रेम भी तो नहीं होगा। तो प्रेम क्या होता है यार, फिर प्रेम की मुझे परिभाषा तो बता दो। प्रेम तो कुछ होता ही नहीं, मैंने तो ऐसे किसी क्लास में कहा ही नहीं प्रेम नाम की कोई चीज होती है, सिर्फ प्रेम चोपड़ा होता है। मुझे नहीं पता। शरीर का भोग होता है सेक्स, इसके अतिरिक्त प्रेम कुछ नहीं होता। प्रेम होता है देना, स्वयं से प्रेम हो जाना वह प्रेम है। बच्चों से प्रेम हो जाना स्नेह है। प्रेम लव स्वैग देखी नहीं आपने, ये लव की टशन है। प्यार किसी से होता है तो शिकायत नहीं होती, जब शक करता है कोई तो इसका मतलब प्यार है ही नहीं। बच्चों को कूट कूट के माँ बाप कहते हैं घर है तू, तो टांगे तोड़ देंगे। अब बच्चा कहता है यार टांगे तो तोड़ दोगे, मेरे शरीर की मेरी खोपड़ी में जो मैं जा रहा हूं उसे कैसे रोकोगे, वो जाएगा। माँ बाप की एक कसम होती है, हम अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं देंगे। अरे थोड़ा सा बिगड़ने भी तो यार, जाने दो, तुम भी तो बिगड़ नहीं पाए थे। हमारा बिगड़ना नहीं, सुधरना नहीं है। पहला संकेत स्वयं में हो जाना ये होता है कि मैंने ये जान लिया मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे को पता है मैं पागल हो रहा हूं, मुझे पता है मैं व्यर्थ में परेशान होकर मर रहा हूं, मेरे मन में मरने के सोच आ रहे। और दूसरा संकेत ये होता है कि मैं अपने जीवन में पाप और पुण्य खत्म कर देता हूं। जब आप ये मानना और जानना शुरू कर देते हैं मुझे कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने पाप किया नहीं। बोले यार तूने उस दिन गाली बकी थी, किसी को देख ले। बोले यार उसको गाली खानी थी, मैंने पक के उतार दिया, अपने को नजरों में नहीं गिरने देना। बोले तूने थप्पड़ मारा था उस आदमी को, उसे थप्पड़ खाना था किसी से, अरे मुझसे खा लिया, उसका कोटा पूरा हुआ। और ऐसे ही सर अपने लिए भी बोलना चाहिए। यस, आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो आपने सोचना है
यार ये इसने नहीं मारा है, मैंने खाना था, इससे तो नफरत करना ही व्यर्थ है। आपके किसी ने पैसे रख लिए, आपके सगे भाई ने आपसे पैसे मार लिए आपके, तो भाई ने थोड़ी मारे, परमात्मा ने लिए भाई के बहाने। दिए किसने थे? बोला भाई ने तो कभी नहीं दिए। अबे तो बाहर बिजनेस के बहाने तेरे को लोगों ने दिए ना, तेरे 10 लाख आए, किसने दिए थे? दिए ना किसी ने, परमात्मा नहीं दिए। परमात्मा ही देता है, परमात्मा ही लेता है, चाहे कह लो मुन्ना देता है, मुन्ना लेता है। पर हम बीच रास्ते में जिस दिन हट जाते हैं, क्लेश खत्म हो जाते हैं, हम ब्लेम करते रहते हैं। मुझे पूछना था हाँ जी, कि मतलब कल एक विवरण हो गया था, पितृपक्ष चालू है, तो मुझे ये समझ में आया कि अगर पितरों को सब पता है कि आपको जब आपके लाइफ में जो भी इशू हो रहा है वो सच में है ही नहीं, वो हमें मरने के बाद पता चला, मतलब ये माया में जो कुछ भी हो रहा है वो सच है ही नहीं, तो फिर हम मुक्ति और पाप पुण्य के बारे में सोचना व्यर्थ ही है ना, एक बार में इसमें फंसना। ये कह रहे हैं कि भाई जब पितरों को पितृपक्ष चल रहा है, तो जब पितरों को सब पता ही है कि हम क्या गलत क्या सही कर रहे हैं, तो पाप और पुण्य के चक्कर में, मुक्ति मोक्ष के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही क्या है? तो फैक्ट है, पहली बात तो समझ लीजिए, पितर जो होते हैं ये अलग कहीं नहीं है, इन्हीं से हमारा शरीर बना है। इसलिए पितर वितर बाहर बुर कहीं से नहीं देख रहे, हमारे अंदर भावनात्मक तौर पे, ऊर्जा के तौर पे वो रह रहे हैं। इसलिए पितरों को पता चल रहा है, मीन्स हमें पता चल रहा है। हमें समझ आ रहा है कि सच में कुछ भी इशू नहीं है, ये हमारे सब विचार है। हमें मुन्ना बता रहा है कि ये इशू, पर सच में तो इशू है ही नहीं। ये सब लीला है। इन्होंने कहा है सच में, तो इसका मतलब कोई इशू है ही नहीं, ये सब लीला है। एक दिन गर्मी आएगी, कुछ महीनों बाद बरसात आएगी, और बरसात के मौसम के दौरान एक दिन ओले पड़ेंगे, उसके 4 दिन बाद फिर से पता लगा कहीं बाढ़ आ गई और कहीं सूखा है। ये सब लीला है, ये सब प्रकृति की लीला है, परमात्मा की लीला है। कितने अजीब अजीब किस्से हैं शराब के। मेरे पास कल लेडी आई है, ये शराब बहुत पीता है, मैं कहा तो पीनी तो बहुत ही चाहिए, बोला इसको भी गोली मारूंगी। ये कहाँ आके फंस गई मैं, तो मैंने कहा बहुत पीते हैं, नहीं पीते हैं, ये क्या लड़ाई है, शराब कहाँ से आगे बीच में, ये मर जाएंगे। मैंने कहा ओ, जो नहीं पिएंगे वो नहीं मरेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अमृत चख लिया। फिर मैंने उनको उनकी बुद्धि भ्रष्ट की। मैंने बताया देखो जी, 100% जिन लोगों के लिवर फेल होते हैं, आप हॉस्पिटल जाएंगे तो उसमें से 25% वो हैं जिन्होंने दारू बहुत पिया, और 75 वो जिन्होंने कभी पी नहीं। अब जो नहीं पीते उनको क्यों खराब हो रहा है? इसका मतलब दारू बदनाम है, एक मुन्नी बदनाम है और एक दारू बदनाम है, और कुछ नहीं है। कहने का मकसद है बदनाम करना है। 100 लोगों ने बोल दिया, हो गया। दारू पीना ना पीना इज नॉट द फाइट, बेसिक फाइट ही उसके प्रति क्लेश। अगर आप दारू नहीं पीते और अहंकार करते हो तो भी आपका लीवर पे लोड मारेगा। हम दारू वारू नहीं पीता है, हमारे भाई साहब कुछ ना होगा, किडनी को उसको भी होगा। आप एक्स्ट्रा ऊर्जा डाल रहे हो, वहां अहंकार की डाली है। आप किसी प्रकार से भी नाश पीट सकते हो। आप नॉनवेज खा के भी शरीर खराब कर सकते हो, वेज खा के भी शरीर खराब कर सकते हो। आप वेज से भी स्वस्थ हो सकते हो, नॉन वेज से भी। यानी भोजन का तो लेन देन ही नहीं है, ये तो मान्यता का खेल है। अगर आप मानसिक तौर पे संबल है, समझते हैं, तब जाकर के ये स्वस्थता आती है। अब आप मजे की बात देखिए, चाइनीज लोग जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं, जिंदा श्रिम्प्स खा जाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, सुशी के अंदर कीड़े पड़े होते हैं। वो कैसे खा लेते हैं यार? भाई मुंह से खाते हैं और कैसे खाते हैं? कितना सिंपल है। इसलिए तो कोरोना हो गया। कोरोना की इसलिए होगा, ये प्रचार है, ये एक प्रचार की बात है कि इसलिए कोरोना हो गया। प्रकृति में उन्होंने कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, इसलिए हो गया। अब मजे की बात, कोरोना उनको हो गया जिन्होंने गंदा फंदा सब कुछ खाया। अब जिन्होंने खाया, जिन्होंने नहीं खाया उनको क्यों हो गया? फिर उन लोगों को जो वेज खाते हैं उनको भी हो गया। अब लोग कहेंगे उनकी वजह से हो गया। उनकी वजह नहीं, वजह यह है कि कहीं भी कोई चीज थी, कहीं से इरप्ट हुई। और मजे की बात आप जान लें, जिन्होंने ये जानवर बैट शैट खाए, चमगादड़ खाए, आज उन्हीं को कोरोना नहीं है, वो सारे ठीक हो गए हैं। और जिन बेचारों का कसूर नहीं था उन सबको हुआ पड़ा है। ये कैसी मुद्दा है? ये सब यहाँ का खेल है, ये यहाँ का खेल है। आप स्वयं में स्थित हैं, आपने कोई पुण्य पाप नहीं किया, आप जिंदा ऑक्टोपस भी पचा गए। यार कमाल है बॉडी हमारी। आपने कोई पाप पुण्य नहीं किया, दारू सिगरेट का, आपका शरीर वो भी पचा जाएगा। हम अपनी गिल्ट में मरते रहते हैं, ऊर्जा के ब्लॉक्स बना देते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा अटक जाती है। छोटे बच्चे हैं हम, हमारी 100% ऊर्जा क्लीन है, कोई लोचा नहीं है। क्यों? जीवन ठीक है,
कोई स्यापा नहीं है, कल के बिल भरने का टेंशन नहीं है, कोई और लफड़ा नहीं है। अब लोग कहेंगे इस बात पे, अबे भाई तो जब बड़ा होगा तब तो टेंशन करनी पड़ेगी ना, कौन देगा बिजली का बिल। बात तो जायज है, क्योंकि उनके संस्कार में यही है कि कौन देगा। कोई एक ऐसा गधा बच्चा होता है, गधा बच्चा कहेंगे, जो इंसानों के लिए, आम लोगों के लिए गधा होता है, वो परवाह नहीं मारता, उसके बिल पता नहीं कौन दे देता है यार। बुद्ध राजकुमार, सारे राजा के बेटे हैं भगवान हमारे, सारे तीर्थंकर जो जैनियों के, वो सारे राजा के बेटे थे। मतलब सब त्याग डाला, छोड़ डाला, फेंक डाला, अमीरी देख डाली। फिर उनको पाला किसने? बुद्ध को पता नहीं किस राजा ने अपना वैद्य दे रखा था, किसने पता नहीं शामियाना, किसने रोटियां, यार कहां से आता था उनके पास। उनके लिए दूसरों का परमात्मा काम करता था। जब व्यक्ति ने अपने अंदर परमात्मा है स्वयं के रूप में जान लिया, वो दूसरे में भी परमात्मा जान जाता है। आपकी 100% ऊर्जा क्लीन है। धीरे धीरे आपने लाइफ में सीखा क्या? नो। बड़े होते होते छोटे में आपने सीखा यस, फिर आपने सीखा नो, आपने बोला नहीं 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 ना ना मुन्ना ना, नहीं नहीं नहीं। जितना नहीं सीखा वहां ऊर्जा ब्लॉक होनी शुरू हो गई, और वहां शरीर के उस अंग में पीड़ा शुरू हो गई। वैसे वैसे ही काम के अंदर ऊर्जा ब्लॉक हुई, वैसे वैसे धन ब्लॉक हो गया, चीजें खराब हो गई, सोफे गड़बड़ हो गए, पति पत्नी का रिश्ता खराब होना शुरू हो गया, बच्चे और बाप का प्रेम खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि नो बहुत है। अब बोलेंगे जी हमसे देखा भी तो नहीं जाता, हमारा बच्चा ऐसे कर, हमसे देखा भी तो नहीं जाता। ये देखा किससे नहीं जाता? आप 40 साल के हो गए हो, माता पिता हो, आपकी खोपड़ी में दिमाग है, ये दिमाग है 40 साल के वहमों का भरा हुआ, 40 साल के संस्कारों का भरा हुआ। इसे बुरा लगता है। बाहर भी विदेशी हैं, उनके पास भी एक खोपड़ी है, उसमें एक और दिमाग है, उन्हें कोई फर्क नहीं। वो 14 साल 16 साल के बच्चों को कहते हैं जाओ। अब लोग कहते हैं कितनी गंदी बात है, पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा कोई नहीं जो बच्चों को सीने से चिपटा के रखे। सिर्फ बच्चा होने तक प्रेम करते हैं वो, उसके बाद कहते हैं जियो बेटा अपना जीवन जियो। अब लोग कहेंगे कितनी गंदी बात है, बच्चा भटक गया तो। सारे जो अरबपति हैं हमारे, तो मोदी जी का एग्जाम्पल ले लो, बाकी को दफा करो। कहां थे माँ बाप? किसने पाला पोसा? स्वयं में जाना सीखा, प्रकृति ने पाल पोस दिया। सबके लिए प्रकृति ने अन्न भंडार भोजन वायु रखी है। मेरी सांस दे कौन रहा है? कोई तो दे रहा है। 2 लोग कमरे में और आ गए, वो अपनी सांस भोग रहे हैं, मेरी तो कुछ नहीं घटी। ऐसे ही हमारा जब सांस नहीं घटती, हमारा देखना नहीं घटता, तो हमारा भोजन अन्न पानी कैसे घटेगा? क्योंकि हमारी नो है, इससे घटती है। मुन्ना ने बता रखा घटेगी भाई, इसलिए घटती है। इसलिए दादाजी जो अंदर बैठे हैं वो कमांड सुन के कहते हैं इसका सांस नहीं घटाओ, इसके पैसे घटाओ। बंदे जपते रहते अंदर, कर जा कर जा कर जा कर जा, जैसे कहते हैं हाय गर्मी, गर्मी का जाप चल रहा है, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। तो हमारी समस्या क्या है? हमारे संस्कार। बेली टेंशनें लगा रखी हैं। एक आदमी 40 साल या 50 साल का हो गया, वो महीने के 50,000 रुपए कमाता है, पर वो मेक श्योर करता है अपने बेटे बेटी को मैं पालूं हर हालत में, और क्या करूं, मैं ही दूं तुम्हें, मैं ही कमा के दूं, मेरे कब्जे में रहो। अगर बच्चे 20 साल के हो गए तो खुद कमा सकते हैं अपनी पॉकेट मनी, वो ना करने दूंगा। पहले लाड, फिर अचानक एक दिन झटका लगता है उसे, तू बड़ा हो गया कमा। वो कहता है यार इतने साल से तो डैड आदत नहीं थी, अय्याशी की मैंने, अब तो आदत कहां से रही नहीं, कमा नहीं सकता मैं। अगर स्वावलंबी बनाना सिखाया होता तो खुद करके देखता, उसे कीमत पता चलती बाप के खर्चे के पैसे की, वो पता ही नहीं चलती। हम कहते हैं यार बेटा ही तो है, बाद में भी तो इसे देना। अब क्यों देना है? बढ़िया सा बेटा ढूंढो, उसको दो। और दो ही क्यों उस बेटे को? फॉरेन ट्रिप मारो, घूमो फिरो, मस्ती मारो, बेस्ट खाओ पियो, बढ़िया कपड़े खरीदो। नहीं कंजूसी, कंजूसी बच्चे को दे। क्यों दोगे बच्चे को? क्योंकि टेंशन लगी हुई है कि बुढ़ापा बुरा होगा, बाद में कौन करेगा हमारी। अम्मा क्यों बुरा करना चाहते हो? स्वस्थ होना सीख लो ना। रात को 4% सेट करना सिखाता हूं आज ही में। आप बीमार पड़ोगे ही, पड़ गए 100% ठीक होंगे, पैसा 100% आएगा। कैसे होता है? कुछ लोगों के पास आता है पैसा बुढ़ापे तक भी, और आप कहते हो बीमार, हॉस्पिटल में जाओ। बच्चों के हॉस्पिटल है, बूढ़ों को छोड़ दो, बच्चों के हॉस्पिटल है। जवान लोगों ने ढेर लगा रखा है, हॉस्पिटलों में धक्के खाते। तो बीमारी क्या उम्र देखती है? ना, बीमारी खोपड़ी देखती है। कितना कम स्वयं में स्थित व्यक्ति है, उतना ज्यादा उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, उसका जीवन खराब है। सर बोलिए भैया, मतलब ये हुआ जो हो रहा है होने दें। ये होना और करना तो आज का टॉपिक था हमारा, होना और करना। इन्होंने पूछा जी जो हुआ सो हुआ, उसे होने दो, चलने दो, बढ़िया है। अगर आपने ये ज्ञान ले लिया
तो आप छोटे बच्चे बन गए। आप छोटे बेबी थे, कभी छोटे के थे नहीं थे, या पैदा ही बड़े हुए थे। आपने मानसिकता ये जी होगी एक दिन, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें पता ही नहीं, हमें कोई लेना देना ही नहीं। एक उम्र होती है और वो स्वर्ग की उम्र होती है। इसीलिए हर बड़ा कहता है भाई बचपन था यार, क्या बढ़िया था यार वो दिन, भाई बहुत अच्छे दिन थे। क्यों याद करते हैं बचपन को? क्योंकि प्राकृतिक रूप से नेचुरली हम ऐसे होते हैं, जो हुआ सो हुआ भाड़ में जाए। और बड़े होकर हम बच्चों का बचपन छीनने में कसर नहीं छोड़ते, इसीलिए घसीटते हैं हम 14-15 साल के बच्चों को अपने साथ। अरे तुझे मैं अपने जैसा ट्रेंड करके दिखाऊंगा, मेरे बाप ने मुझ पे अत्याचार किया, मैं भी करूंगा तेरे पे, तेरी ऐसी तैसी। और उनको सिखाने लगते तू ऐसे बन, तू वैसे बन। उन्हें स्वयं में स्थित होना सिखाओ। जिनको प्रकृति ने स्वयं में स्थित होना सिखाया, अक्सर उनके माता पिता भी नहीं थे, वो सारे अमीर बनते हैं। इसलिए पढ़े लिखे का क्राइटेरिया भी नहीं है अमीर बनने के लिए। कितनी अजीबोगरीब बात है, विचित्र बात है। आप फेमस किसी भी स्टेज पे किसी भी चीज से हो सकते हो, गाने गा के हो सकते हो, आप चेस खेल के हो सकते हो, गेम्स खेल के हो सकते हो। आपको फेमस होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए भी जरूरी बात नहीं है। तो जो लोग ऐसे हो जाते हैं वो क्या कमाल है यार। हुनर कौन देता है? तेंदुलकर को हुनर किसने दिया? कोहली को हुनर किसने दिया? यार ये क्या है उसके खास कलाइयों में? क्यों उसे बॉल, क्रिकेट बॉल फुटबॉल जैसी दिखती है? कैसे हो सकता है इतने रिकॉर्ड बने? ऊपर वाले का हाथ है। ऊपर वाले का हाथ कब है? जब ऊपर वाले को काम करने दिया। ऊपर वाला काम कब करेगा? जब आप जागे हुए हैं। क्या जागे हुए हैं? आप ये जागे हुए हैं, मुझे पता है मेरी खोपड़ी क्या कर रही है, मुझे पता है मेरा मामा मुझसे क्या सोचवा रहा है, मुझे पता है साला दिमाग खराब हो रहा है मेरा, और मुझे पता है अब मुझे पाप पुण्य से कोई लेना देना। उस पता का क्या करें सर? बस पता करते ही वो डिजॉल्व हो जाता है। सिर्फ देखने मात्र से ही समाप्त हो जाता है। मुन्ना को शरीर चाहिए, स्वयं बहुत स्लो स्पीड पे चलता है और मुन्ना बहुत फास्ट स्पीड। जैसे ही आपने चेक कर लिया टिक टिक घोड़ा, हमारी अटेंशन चल नहीं पाएगी। इस पे टिक टिक घोड़ा क्लास की है कि एक मुन्ना सवार होता है और एक स्वयं सवार होता है। स्वयं स्थित होता है, स्थापित, मुन्ना नाचता रहता है। वो स्वयं को भी खींच के ले जाता है, चल मेरे साथ। और जब स्वयं जान जाता है यार मुन्ना क्या कर रहा, तू भटक रहा है, मुन्ना उसकी गुलामी करता है। ये शब्द कहे जाते हैं जिस व्यक्ति ने जान लिया कि मन है, उसका मन ही उसका धरती पे सबसे बड़ा शत्रु है और मन ही सबसे बड़ा प्यारा मित्र भी। वो मित्र बन जाए तो मुन्ना की अनलिमिटेड पावर्स हैं। मुन्ना आपको इंट्यूशन देता है, मुन्ना रॉकेट देता है, मुन्ना लॉटरी लगाता है। मुन्ना स्वयं के साथ चले। वो कब चलेगा? जब स्वाभाविक तौर पे नींद के समय आपने परमात्मा को काम करने दिया। आपको पता है आपकी खोपड़ी क्या सोच रही है, आप पाप पुण्य को भुला चुके हो, और आप चौथा ये जानते हो, अभी लेता हूं बात आपको, और चौथा आप ये जानते हो कि हो रहा है। बच्चे बड़े हो रहे हैं। किसी ने अपने बच्चे बड़े किए हैं? आपकी दाढ़ी आती है? बुलाते हो? ऐसा तो नहीं कोई कहते हो पानी खाद, अपने आप आ रही है। ये अपने आप हो रहा है। जीवन के सारे मुख्य कार्य अपने आप हो रहे हैं। आपकी नौकरी अपने आप लगी, आपकी नौकरी अपने आप छूटी, जो ढूंढ के मिली आपने कह दिया मैंने ढूंढी, वो भी अपने आप मिली है। वो कैसे है? वो पार्ट कैसे है सर? हमारे कर्म का पार्ट को ही तो हम खुद करने से जोड़ते हैं। बाकी मैंने खाना पचाने के लिए कोई कर्म किया ही नहीं। जब हम कर्म करते हैं ना, तो हमारा कर्म ये है कि हम उस कर्म के रिजल्ट से नहीं जुड़ रहे। आपने एक कर्म किया, आप हिले डुले और आपने कहा अब मैंने ये किया, अब ये होना चाहिए, तो आप क्या किया? आप कर्म के रिजल्ट से जुड़ गए। अर्जुन क्या बनाया कृष्ण ने? कि सिर्फ बाण चलाने, कब कौन मरेगा इस टेंशन में नहीं पड़ना, पर बाण जरूर चलाने, कर्म जरूर करना। क्या करना है? पर उसने सीखा तो बाण चलाना लोगों को मारने के लिए या युद्ध जीतने के लिए सीखा था। उद्देश्य तो वही दिया सबसे पहले द्रोणाचार्य ने उसको कि बाण बेटा ऐसे चलेगा कि वो टारगेट पे लगे। तो अब वो बाण ये सोच के चलाए कि टारगेट पे ना लगे तो ना लगे। नहीं, टारगेट पे लगे, लेकिन टारगेट का क्या होगा ये ना सोचे। क्या वो मार पाया था भीष्म को? क्या वो कर्ण का कुछ कर पाया? समय आया, कृष्ण ने जब रचना रची, लीला धरी, तब हुए। उसको धोखे से मरवाने पड़े भीष्म भी, द्रोणाचार्य भी। वो मार नहीं सकता था, कितना बड़ा धुरंधर था, तो कैसे मारता? उसको छोड़ना पड़ा कि मैं मारने के लिए चला रहा हूं, पर फल भी ईश्वर देगा। मैंने कर्म कर दिया है, मैं इंटरव्यू दे के आया हूं, जॉब ईश्वर देगा। मैंने कर्म कर दिया, ना जॉब मुझे मिलेगा, मैं ही करूंगा। आप टूट जाते हैं एक दिन, आपका स्वयं ऑन हो जाता है। एक कहानी है बड़ी सुंदर, एंग ली नाम का एक डायरेक्टर है, वर्ल्ड फेमस है। उसने क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन बनाई थी मूवी, जिसके ऊपर बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड मिला था वर्ल्ड में पहली बार। वो एंग ली ने बाप को बोल के बोला मेरे को कोई काम नहीं करना, सच्ची घटना है।
बोले मुझे अपनी जिंदगी में काम वाम कोई नहीं करना, मैं तो फिल्मों में जाऊंगा। तो बाप ने बोला आम व्यक्ति पापा की तरह, बेटा क्या कर रहा बेटा, 2000 लोग अप्लाई करते हैं, फिर 2 लाख करते हैं, फिर 20 लाख करते हैं, 200-300 लोग बनते हैं। गिनती के थोड़े बहुत ही तो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर हैं, कितने लोग जाते हैं, तू एक्स्ट्रा बन के रह जाएगा। उसने कहा नहीं पापा। अब वो लगा राजी, उसने कहा मैं ड्रीम्स चेस कर रहा हूँ, अपनी मेरा ड्रीम है, मैं नहीं छोड़ूंगा भाई। अब जो लोग ड्रीम के पीछे जाते हैं, जो कर्म करते हैं, वो बता रहा हूं मैं। वो ड्रीम कर रहे थे, उसने काम किया, उसने स्क्रिप्ट लिखी, उसने अपना कार्यक्रम शुरू किया, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं तो फिल्मों में जाऊंगा, दे ऑडिशन, धक्के। 3 साल में टूटना शुरू हो गया, 5 साल बीत गए, वहीं एक नाटकों में काम करने वाली लड़की मिल गई, प्रेम हो गया, शादी हो गई, अब बच्चा भी हो गया। कालांतर में 10 साल बीत गए, धक्के खा रहा है, कोई औकात नहीं। अब उसको छोटी सी एक नौकरी मिल गई किसी रेस्टोरेंट में, तो बोला बीवी को कि जॉब मिली है, खर्चा चला नहीं पाती तो अकेली तनख्वाह से कितना स्ट्रगल करेंगे, सालों साल हो गए धक्के खाते, तो मैं तो क्या करूँ, कर तो रहा हूँ मैं सब, लेकिन हो नहीं रहा। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे सपने हैं, तुमने कुछ बनना था, भूलो मत उसे। बोले क्या सपने यार, कुछ नहीं रह गया यार, मैंने बस का नहीं। तो बीवी ने बोला तुम सपने लो, करो, होगा जो देखा जाएगा, ईश्वर पे छोड़ दो। तुम हर समय डिसअपॉइंटेड हो जाते हो कि नहीं अगर हुआ तो क्या होगा। बोले इसकी चिंता छोड़ दो। उसने कहा ठीक है यार, आज मैंने सोच लिया, मेरी पत्नी ने मुझ में ऊर्जा भरी है और यार थैंकफुल हूं मैं ईश्वर को। दूसरा व्यक्ति और हुआ, कृष्ण मिला, खुद मैं मार दूंगा, खुद कर दूंगा। 10 साल धक्के खाए, नहीं मिला। उसके बाद जब उसने फिर काम ढूंढा तो उसने काम कुछ नहीं ढूंढा, अपनी 2 डॉक्यूमेंट्री बना ली, अपने आप ही शूट कर ली मिनिमल खर्चे पे कि यार मिलता तो है नहीं। वो डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जीत गई। उसके बाद उसको काम मिला, वो भी फॉरेन, ताइवान के अंदर क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन की ये फिल्म दी जाती है। फिर उसने अलग अलग जगह के बंदे इकट्ठे किए, उसको ईश्वर ने 10-15 साल बाद सक्सेस क्यों दी, 20 साल बाद सक्सेस क्यों मिली? क्योंकि 20 साल बाद वो ऑन हो गया और रियलाइज करने लगा यार कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, मैं समझ गया यार मेरी खोपड़ी ये सपने देखती रहती है। उसने ये रियलाइज किया होगा, उसको स्वयं ऑन हुआ होगा पूरी तरह कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया, यार हो नहीं रहा है, पर अब होएगा नहीं होएगा मुझे फर्क नहीं, मैं 10 साल से देख चुका हूं, धक्के खा रहा हूं, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी देखा जाएगा। अभी तक वो परेशान था, नहीं मिलेगी। सर ऑन होगा ये हमारे हाथ में है, अपने आप समय कर देगा, पिट पिट के। तो ये समय हमारे हाथ में क्यों नहीं है? हमारे हाथ में है ना, अभी मैं हाथ में दे रहा हूँ, सीखो। अभी मैं हाथ में बता, नहीं आ रहा, वो समझ आता है ना, आपकी जॉब लगी थी ना पीछे, तो लेकिन कैसे सुनाया समझाया था ना मैंने, आपने फॉलो किया ना, चुपचाप लग गई थी ना, ऐसे लगती है। जब अपने अंदर ऑन करना सिखा रहा हूं, खुद में ऑन करना सीखो। अभी सिखा दूं, अभी आएगा। आपका प्रश्न ले ले पहले, आने दो। सर ये हमें पता होता है कि गुस्सा आ रहा है, और आधा घंटा आप उसको पता कर रहे होते हो कि क्या पता नहीं कर रहे होते, उसके बबल बना रहे होते हो। हाँ, तो वो मुन्ना क्यों जीत जाता है जब हमें पता नहीं? मुन्ना नहीं जीत जाता है, आप उससे लड़ रहे होते हो, उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते, और आप सहज नहीं होते। गुस्सा आ रहा है यार, पता नहीं यार पिछले जन्म के पाप है मेरे भाई के या पापा के, जिस पे भी आप करते हो, इन्होंने मेरे से गाली खानी है यार, कोई बात नहीं यार, बक दूंगा यार, खत्म करो, पश्चाताप भी नहीं करूंगा, मैं अर्जुन की तरह बाण चलाऊंगा, भीष्म पिता में मरे नहीं मरे फर्क नहीं। पर आप कहते हो मैं बकना भी नहीं चाहता, मैं पापी भी नहीं बनना चाहता, मैं पुण्य से रहना चाहता हूँ, मैं गंदी बात अच्छी बात, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ये तो बड़ी गंदी बात है। आप उसे पका रहे हो, हलवा बना रहे हो उसकी, अब उसकी खुशबू फैलनी शुरू हो गई, अब वो फटा, दूध उबल के बाद वही गुस्सा है, वही है भौंकना। आपको पता नहीं है, आप उसे दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, ये वासना है। वो वासना बनती है फिर बढ़ती है। धर्म ने वासना के नाम पर सत्यानाश किया है, व्यक्ति को कवाड़ा करके दिया है। उसने हमेशा बोला ये गंदी बात है, स्त्री पुरुष के संबंध, उनके बीच का आकर्षण एक स्वाभाविक परिस्थिति है, ये ईश्वर की देन है। और हर धर्म कहता है गंदी बात। हर धर्म के अंदर सारे के सारे पुरुष हैं जिन्होंने एक गंदी बात कर रखी है, स्त्री को कोई लेन देन नहीं है। वो चुपचाप फॉलो कर रही है, वो बेटर जीवन जीती है, इसलिए मरती नहीं ना जल्दी, आदमी जल्दी मर जाते हैं। स्यापा उनकी खोपड़ी में, क्यों? उनको स्यापा रहता है, गंदी बात, अच्छी बात, स्वर्ग चाहिए। ये स्वर्ग आदमियों ने बनाए हैं। आप किसी भी धर्म में देख लो, हर धर्म के अंदर, हमारे धर्म में स्वर्ग में अप्सराएं हैं, मतलब लड़कियां लेडीज होती हैं, इसीलिए आदमी चाहता है। आदमी क्या चाहेगा? वो चाहता है इसीलिए क्योंकि घरवाली नहीं लगती अप्सरा। अब जो मुस्लिम धर्म है उसके अंदर भी हो रहे हैं, अंग्रेजों क्रिश्चियनिटी उसमें पड़ी है। अब तो ये लिखे तो सारे आदमियों ने, इसका मतलब 24 घंटे शराब मिल रही है, वहां तो मैं ऐसी पार्टी, ये किसे करना है? यहाँ के पीड़ित थके हुए दिमाग से फटे सारे आदमियों ने स्वर्ग नरक बना रखा है। इस स्वर्ग नरक के चक्कर में पाप पुण्य बना रखा है, इसके चक्कर में धर्म बना रखा है, इसके चक्कर में भगवान पैदा किया हुआ, इसके चक्कर में हरिद्वार है। कितना बड़ा लफड़ा है, कहां से श्रृंखला चल रही है। और ये जहां जाकर के मंदिर में टन 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 घंटी बजा रहे हैं सुबह,
आप घंटी बजा रहे हैं, टन 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 हो, ये किया वो किया, काम किया, धूप लिया, फूल, आपकी बॉडी ने कर भी दिया और आपको पता ही नहीं आपने किया क्या। इतनी देर में वो कर्म खत्म हो गया और आपको पता ही नहीं। कितने लोग यंत्रवत रोज सुबह पूजा करते हैं घंटे बजा के, स्वयं नहीं कर रहा, स्वयं को मेडिटेशन पता है, उसे पूजा की जरूरत ही नहीं। ये घंटी बॉडी करवा रहा है, मुन्ना आदत, पाप है, पुण्य, गंदी बात, अच्छी बात। जिसको ये पता है यार मैं क्या कर रहा हूं, घंटी बजाई, ध्यान तो मेरा ईश्वर में है नहीं, ये परमात्मा को मैं बाजार से 250 रुपए की फोटो खरीद के लाया था, ये मैंने 1000 रुपए के मंदिर के अंदर रसोई में टांग रखा, यही झूठे बर्तन धुलते हैं। ये क्या कर रहा हूं मैं, कौन सा परमात्मा है ये? इसे टट्टू बना के रखा हूं मैंने अपने घर के अंदर। क्या क्या हुआ ये? कौन जानता उस परमात्मा को? उस परमात्मा को जानता है स्वयं, और वो स्वयं ही उसका हिस्सा है। और ये वो स्वयं है जो अपने आप में रहता है। जब ये अपने आप में रहता है, किसने क्या गाली बकी पता ही नहीं। आपको गुस्सा आता है, आपको गुस्सा दिला दिया पापा ने, चाचा ने, मामा ने, आपसे बड़ा गुलाम कोई नहीं है, दूसरा कुछ भी दिला देता है आपको। आपकी गाड़ी कोई भी चला देता है, तो आपकी औकात क्या है? इसलिए आपकी औकात शरीर से, मन से, काम से, हर चीज से फेलियर है। सफल होना है, खत्म। कौन क्या बोल रहा है कोई फर्क ही नहीं। आपके घर के अंदर लगातार कुछ बोलने वाले, आपको तंग करने वाले बैठे हैं। मान लिया एक आदमी ने ईश्वर से बोला है, भगवान या तो मुझे सुख दे दे। बोले बेटा मैं हालात देता हूं, सुखी तुम्हें स्वयं होना है। बोले भगवान बुद्धि का विकास कर दे। बोले बेटा मैं आशीर्वाद देता हूं, बुद्धि का विकास तुम्हें खुद करना है। बोले भगवान कम से कम ये तो कर दे, हमारे दुखी हटा दे। बेटा दुख हटा दूंगा तो तू मेरे पास कभी आएगा ही नहीं। तू तो उस टाइम मुझे भी चारपाई से बांध के खूंटे से रख देगा, साइड में साले बाहर रहे। और जब मैं नहीं हूंगा तो तेरी सांस कैसे चलेगी, तेरा खाना कैसे हजम होगा, तेरी आंखों में ज्योति कहां से आएगी, तेरी नींद कौन देगा। बोले भगवान तो कम से कम इतना ही दे दे कि मुझे अकल आ जाए। बोले बेटा अकल धक्के खाने से आती है। बोले भगवान कम से कम मेरे जीवन में धैर्य तो दे दे। बेटा मैं जीवन के अंदर धैर्य नहीं दूंगा, मैं डिफिकल्टीज दूंगा। डिफिकल्टीज टैकल करोगे जब तो धैर्य आएगा। और भगवान ना कर पाए तो बेटा गुस्सा आएगा, अपना सिर नोचोगे और अपने आसपास के 20 लोगों का। बोले भगवान तो कम से कम बुद्धि दे दे, विवेक दे दे कि अकल तो आए, मैं तेरे जैसा सबको प्यार कर सकूं। बोले बेटा ये है असली बात। आज तुझे ये समझ आ गया कि कम से कम तेरे पास इतना दिमाग तो हो कि तू भी औरों को ऐसा प्यार कर सके जैसे मैं करता हूं। भगवान अनकंडीशनली प्यार करता है। हम उसकी पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आग लगा रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सांस चला रहा है, काम चला रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। ये कैसा प्रेम है? ये है प्रेम। हमने उसे गाली बकी, उसे कोई फर्क नहीं। आपसे प्रेम करता है, कोई गाली बकता है, आपको फटफट पड़ जाता है। सर ये तो एक मदर चाइल्ड अनकंडीशनल हो। मदर चाइल्ड कोई अनकंडीशनल होता है। मदर बहुत सेल्फिश होती है, वो बच्चे को बांध के रखती है। एक्स्ट्रा प्रेम मां करती ही इसीलिए कि बच्चा मुझसे बंधे। वो उसको सेनापति और सिपाही बना के रखती है। यस, मां क्यों बच्चे के साथ? मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, 99%, जिनमें बच्चे होने के बाद माता पिता में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। क्योंकि पति कहता है मेरे को भी बच्चे की तरह प्यार करना, करती नहीं है, मेरा ध्यान नहीं रखती। ये बड़ी शिकायत होती है उसकी, और वो जायज है। वो देखता है ऐसा लाड करती है बच्चे का, मेरे को भी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसको किया था। अब वो माँ कहां से लाए? इसलिए वो पत्नी से इच्छा करता है, बोलेगा नहीं, ईगो है उसकी। ये बच्चा छीन लेता है। माँ होने के नाते बच्चा पति का प्यार छीन लेता है। अनकंडीशनल लव जो एक अनकंडीशनल लव, नहीं है, आपको करना ही। इसे हम शब्द बोल रहे हैं। हम चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, तो भी हम चाह रहे हैं। चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ये प्रश्न ही खत्म हो चुका है। सूर्य आया और गया, वो लव करने नहीं आया, वो आया, वो आया है और चला गया। अपना कर्म, आपको कर्म करना है। हाँ, ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि जब कोई मेरे मन में प्लानिंग या कोई विचार आ रहा है, वो ना दे रहा है या भगवान दे रहा है, मैं कैसे इसको कैसे आइडेंटिफाई करूं? इन्होंने पूछा कि मेरे मन में जब भी कोई प्लान आ रहा है तो कैसे जानूं भगवान दे रहा है या मुन्ना? भगवान कुछ नहीं करता, सब मुन्ना करता है। वो मुन्ना ही दे रहा है। अब स्वयं ऑन कर लो, वो काम पूरा हो जाएगा। अभी बताता हूँ क्लास इंटरवल के बाद। हाँ जी, अपने एमडी का जैसे रेफरेंस दिया है, जितनी भी रिनोन पर्सनालिटीज हैं, ये कुछ ना कुछ ड्रीम इनके शुरू से होते हैं, बट मेजॉरिटी ऐसी निकलती है जिनके कोई ड्रीम नहीं होते। बहुत बढ़िया। जिनके ड्रीम होते हैं वो देर से सक्सेसफुल होते हैं, जिनके ड्रीम नहीं होते फट से हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से करने देते हैं। स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई नौकरी कर रहा है, वो डेली बेसिस पे एक अपना कर्म करता जा रहा है, उसको पता नहीं कि मेरे को अचीव, मतलब कोई मैंने ड्रीम बना रखा है। तो उन लोगों की क्या? मुन्ना आपको वहां पहुंचा ही देगा जहां आपने पहुंचना है, आप चाहो कि ना चाहो। ये शब्द है, जिसका लिवर फेलियर है उसका होना ही है। आप शराब पियो, आप ना पियो,
जिसका एक्सीडेंट होना है उसका होना है, आप शराब पियो ना पियो। सर जैसे कुछ सड़क पे 75% उनके एक्सीडेंट होते हैं जो शराब नहीं पीते, और हल्ला शराब पी के गाड़ी ना चला रहे हैं। अबे टेंशन करके गाड़ी मत चलाओ, खुश होके शराब पी के चला लो, नहीं होगा एक्सीडेंट। शराबी आदमी पागल थोड़ी होता है, उसे पता होता है, वो शराब पी के भी अपनी बीवी को छेड़ता है, गाली बकता है। पड़ोस में किसी को बोल के दिखाई, भाभी जी आती है, भाभी जी आंखें बंद है, आंखें बंद है, उसे पता है भाभी जी है, उसे पता है ये शर्मा जी की कार है, इस पे नहीं थूकूंगा, अपनी गाड़ी तोड़ देता है, अपने घर में बर्तन फेंकता है, पड़ोस में फेंक के दिखाए। ये सब बकवास बातें हैं। कॉन्शियसनेस हमेशा ऑन रहती है, ये मुन्ना के गेम्स है।